चलो देखो, सवाल कह रहा है हमारे पास कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ रहा है और हर में एक घटा रहा है तो भिन्न एक में बदल जाती, मतलब एक हो जाती है। समझ रहे हो ना बात को। और आगे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, मतलब अंश से कुछ नहीं बोलना, हर में एक जोड़ देना है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, बात को समझिएगा। जो गौर से प्रश्न को सुना होगा वो आराम से समझ जाएगा। इधर देखना, हमारे पास जो सवाल है पहले नंबर का ना दूसरे का, वो कह रहा है कि हमारे पास जो भिन्न है उस भिन्न में अगर हम अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में एक घटा रहे हैं तो भिन्न एक बन जाती है, और अगर उसी भिन्न में हम हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है, या अंश और हर क्या है, कुछ भी पूछे हमें आराम से बताना है। जरा देखिएगा, हम कहेंगे कि माना भिन्न x/y है, कोई दिक्कत किसी को। अब जरा देखो, इस x/y का अंश x है और हर y है कि नहीं है। अब देखो हम क्या कहेंगे, नाउ पहली शर्ता अनुसार, तो पहली शर्त में क्या कह रहा है बेटा कि अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में एक घटा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक। समझ रहे हो ना, यानी कि अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में एक घटा रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, एक। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अब जरा देखो, इसका गुणा हम यहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक में जब किसी संख्या का गुणा करोगे तो वही आता है, तो क्या हो जाएगा, x + 1 और बराबर y - 1। समझ रहे हो। अब देखो, y को इस पार ले आए और इस एक को इस पार ले जाएं तो x और ये y इधर आएगा तो माइनस का y बराबर -1 पहले से है और ये एक यहां चला जाएगा तो -1 और हो जाएगा। समझ रहे हो। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, x - y बराबर -2। ये हमारा बन गया समीकरण 1। समझ गए हो। अब लिखेंगे एंड, यानी और दूसरी शर्ता अनुसार। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरी शर्त में ये कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाता है। दूसरी शर्त में क्या कहा है, हर में एक जोड़ दिया जाता है, अंश से कुछ नहीं बोला जाता, यानी कि x से कुछ नहीं बोलना है और y में एक जोड़ देना है तो भिन्न जो हमारी बनती है 1/2 हो जाती है। तो ये 1/2 हो जाएगी। अब इसका गुणा यहां करा दो, इसका गुणा यहां करा दो, तो ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 2x बराबर y + 1 यहां चला जाएगा तो y + 1। 1 का गुणा y + 1 में करोगे y + 1 आएगा। समझ रहे हो ना बात। तो ये आया। अब y को पीछे लाएंगे तो ये 2x - y बराबर 1। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब जरा देखो, समीकरण 1 और 2 में चेक कराओ कि x का गुणांक और इस x का गुणांक सेम है, नहीं है। तो y का चेक कर लो ना यार, y का गुणांक और इस y का गुणांक सेम है, सेम है, और चिन्ह सेम है। तो का जब चिन्ह सेम गुणांक सेम तब घटाने पर कोई दिक्कत, तो लिख दो यहां। इधर कर ले क्या, तो लिखेंगे नाउ समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कोई दिक्कत। तो एक क्या है बेटा,
x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। अब इसे घटाना है ना, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, ये प्लस का है माइनस। समझ रहे हो ना बाबू, माइनस का वाई है या प्लस का वाई है, कट जाएगा, कट जाएगा। अब जरा देखो, ये माइनस का 2 ठो यक्स है, ये प्लस का यक्स है ना, तो प्लस माइनस घट जाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं ना, तो 2 बड़ा की 1 2, तो चिन्ह माइनस का लगेगा। और घटाएंगे 2 ठो यक्स रहे, 1 ठो यक्स चला गया, तो 1 ठो यक्स बचा। समझ रहे हो ना। और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस जुड़ गए और चिन्ह माइनस होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3। बाबू माइनस से माइनस चला गया, x बराबर 3। समझ रहे हो ना। अब जरा देखना, लिखोगे 9 x का मान, समझ रहे हो ना, समीकरण किसी में रख दो बेटा, एक है मधरु वाले का दिक्कत है ना। मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x 3 है ना, तो ये 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। बेटा y अंक लाई जा, माइनस का 2 अंक लाई, तो 3 और माइनस आई अंग कहती, तो ये प्लस 2, या y माइनस के अंग कह चाहिए, तो प्लस का y हो जाई, तो 5 हो जाई y बराबर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, कोई दिक्कत, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 3/5 है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को। अब जरा देखना, चेक करें हमारा उत्तर सही है कि गलत है। देखना ध्यान से भाई, 3/5 हमारी भिन्न है कि नहीं है। अहम अंश में अगर 1 जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगी, और हर में 1 घटा देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा। पहली शर्त फॉलो हो रही है, समझ रहे हो। फिर क्या कह रहा है कि अगर हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 बन जाता है, तो 1 जोड़ दो तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 3/6 बना, और 3 से 6 को काटोगे तो 1/2 तो आएगा। सही है, कोई दिक्कत। उत्तर देखने की तो जरूरत नहीं, मिला उत्तर तो नोट करो यार।